कौन निर्देश दे रहा है, किसके निर्देशन में जिला कलेक्टर इतने पंगु बनकर के काम कर रहे हैं। एसआईआर में बेईमानी है, पंचायत राज के परिसीमन में बेईमानी है, नगर पालिकाओं के अंदर परिसीमन में बेईमानी है। तो ये बेईमान सरकार जनता के हकों को क्यों खत्म करना चाहती है, उनके अधिकारों पे कुंडली मार के क्यों बैठी है। जब सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी तो हम अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक चुनाव करा देंगे। 1 स्टेट 1 इलेक्शन का तो इनका भट्टा बैठ गया। हमारा 8 तारीख को जिला कलेक्टर और एसडीएम को प्रकाशन फाइनल वार्डों का करना था, वो आज की तारीख तक भी नहीं कि अगर चुनाव करा लिए तो तुम्हारा जो जितनी थोड़ी बहुत मिट्टी बची है ना, वो भी पलीत हो जाएगी। मैं तकरीबन रोजाना ही आपके साथ में आ रहा हूं और आना जरूरी भी हो गया है, क्योंकि 2 साल से जो शून्यता इस सरकार में आई हुई है और जिस तरीके से मनमर्जी, तानाशाही, नियम विरुद्ध, जनता के विरुद्ध जो कार्य किए जा रहे हैं और विशेष रूप से ग्रामीण विकास को ठप किया जा रहा है, उसको लेकर के मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर पंचायत राज के चुनाव में 11,300 ग्राम पंचायतें थी, जिनका सभी ग्राम पंचायतों का अक्टूबर 2025 में कार्यकाल समाप्त हो चुका है। हमारे यहां पर 352 पंचायत समितियां थी और अभी कुछ 93 और बन गई। इसमें से पंचायत समितियों में से 52 पंचायत समितियों का कार्यकाल अक्टूबर और दिसंबर 2026 में पूरा होगा। 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल सितंबर 2026 में होगा। यानी 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल अभी भी बाकी है और 6 जिला परिषदों का कार्यकाल अभी बाकी है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की राग अल्पाने वाले लोग किसी भी सूरत में जिला परिषद और पंचायत समितियों का एक साथ चुनाव नहीं करा सकते। एक बात। दूसरी बात जो सबसे प्रमुख है कि 12 महीने से ज्यादा हो गए परिसीमन की कार्रवाई करते हुए, और अगर मैं पीछे जाऊं तो इस राज्य सरकार ने जो डेट दी थी, वो जो डेट दी थी 4 जून 2025 को पंचायती राज के तमाम परिसीमन प्रक्रिया राज्य सरकार के स्तर के ऊपर पूरी करने की थी। 4 जून 2025। उसके बाद में पंचायत समितियों का, वार्डों का और जिला परिषदों के और ग्राम पंचायतों के वार्ड प्रकाशन के लिए, परिसीमन के लिए इन्होंने एक डेट निर्धारित की थी पंचायत राज ने 17/12/2025 को। 17/12/2025 को ये कहा था इन्होंने कि 2 सप्ताह के अंदर आप लोग जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के वार्ड का फाइनल प्रकाशन कर दीजिए। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के वार्डों का प्रकाशन संबंधित एसडीएम के वहां जो इसके लिए अधिकृत था वहां पर होना था, और जिला परिषदों के वार्ड का प्रकाशन फाइनल जिला कलेक्टर के यहां होना था, जिससे राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं था। पूरी तरीके से चुनाव प्रक्रिया जब 31/12/2025 को चुनाव आयोग ने शुरू कर दी और हाई कोर्ट में भी यह कह दिया गया था कि 31/12 तक जो आपको पंचायती राज में करना है परिसीमन कर लीजिए, इसके बाद में आप नहीं कर सकते। तो जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी जिस दिन चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई 31/12/2025 को, उस दिन तक सब प्रकाशन हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। आज भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी जिलों के अंदर जिला परिषदों के वार्ड का
फाइनल आपत्तियां मांग करके 7 तारीख अंतिम थी, 7 जनवरी। नोट करने लायक है, 7 जनवरी को सभी जिला परिषदों का सभी जिला कलेक्टरों के द्वारा फाइनल सूची चस्पा करनी थी और राजनीतिक दलों को उपलब्ध करानी थी। और 7 तारीख तक, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7 तारीख जनवरी अंतिम थी। और पंचायत समितियों के वार्डों का प्रकाशन भी उसी दिन करना था, क्योंकि आपत्तियां 7 तक लेनी थी और 8 को उनको नोटिस बोर्ड के ऊपर चस्पा करना था। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इस पर्ची सरकार में कौन सिस्टम चला रहा है, कौन निर्णय कर रहा है, कौन इसको रोक के रखे हुआ है, कौन चुनाव आयोग से भी बड़ा हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग से भी बड़ा हो गया। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद और राज्य सरकार के खुद के पंचायत राज के आदेश के बावजूद इस 8 तारीख को जो जिला परिषद और पंचायत समितियों का वार्ड का प्रकाशन फाइनल होकर के जनता के बीच में जाना चाहिए था, वो आज की तारीख तक नहीं गया। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, आज भी प्रत्येक जिला कलेक्टर को और प्रत्येक एसडीएम को ये कह रखा है कि इसको अंतिम प्रकाशन आप नहीं करोगे। पूरे तरीके से इस परिसीमन को और पंचायत राज के चुनाव को हाईजैक कर लिया गया है और हर बात के लिए मौखिक निर्देश दिए जा रहे हैं। जहां जिन पंचायत समिति जिला परिषद वार्डों में आपत्तियां आई प्रकाशन के बाद में, उस प्रकाशन के बाद में जब 7 दिन का नोटिस दिया, 7 तारीख अंतिम थी, तब तक 7 तारीख को 6 बजे तक जो भी इनके पास में जो आपत्ति आई उसका निस्तारण रात को करके उनको 8 तारीख को फाइनल प्रकाशन करना था। उन आपत्तियों के लिए रोजाना दूरभाष के ऊपर जिला कलेक्टरों को तरह तरह से निर्देश दिए जा रहे हैं। कौन निर्देश दे रहा है, किसके निर्देशन में जिला कलेक्टर इतने पंगु बनकर के काम कर रहे हैं। सारे के सारे अधिकारी परेशान हैं कि हमें यह कहा जाता है कि आप तो होल्ड पे रखो, जब राजेंद्र जी राठौड़ साहब को समय मिलेगा, अरुण चतुर्वेदी जी को समय मिलेगा। और वो ये भी कहते हैं कि वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी इन सब चीजों को समझते नहीं है और उनका विषय भी नहीं है। ये पंचायती राज मंत्री से हम चर्चा भी नहीं करते हैं। हमें जो निर्देश मिलते हैं वो राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी जी देते हैं और वो अभी उपलब्ध नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष को अध्यक्ष बनाने के लिए दिल्ली पधारे में। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, जो चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, कि जब 7 तारीख को आपत्तियां लेकर के 8 तारीख को फाइनल इनको करना था, तो आज तारीख हो गई 20 तारीख तक ये प्रकाशन किसी भी जिला कलेक्टर ने और किसी भी ईआरओ एसडीएम ने क्यों नहीं किया? ये सवाल मैं आपके माध्यम से इस पूरी सरकार को पूछना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही स्पष्ट राज्य निर्वाचन आयोग का क्लियर कट जो आदेश है कि जो वोटर लिस्ट बनेगी वो 2025 के जनवरी की वोटर लिस्ट से बनेगी और उसके लिए भी बाकायदा राज्य निर्वाचन आयोग का आज की तारीख में भी यही स्टैंड कर रहा। वो ऑर्डर मैं बता रहा हूं कि जो प्रपत्र A1 है, जिसमें अनुभाग वाइज और वोटर लिस्ट के क्रम वाइज लिखा जाएगा कि इस वार्ड में ये क्रम संख्या से इस क्रम संख्या तक रहेगा, इस वार्ड में इस क्रम संख्या से क्रम संख्या तक रहेगा, और उस वोटर लिस्ट के ऊपर बाकायदा कौन सी पंचायत समिति का वार्ड संख्या कितना है, जिला परिषद की वोटर लिस्ट में जिला परिषद का वार्ड के संख्या कौन सा है, ये लिखा जाएगा स्पष्ट रूप से। वो A1 तारीख 14 तारीख को इनको तैयार करना था। बाकायदा तैयार करने की अंतिम तिथि 14 तारीख। फिर उसके बाद में प्रपत्र को ई सूची के ऊपर अपलोड करना था, उसकी तारीख थी 18/1 तारीख। और आप देखिए कि अंतिम तारीख है आपकी 25 तारीख। यानी इस जो प्रपत्र A1 है ये तब तैयार होगा जब आपका वार्डों का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। जब वार्डों का अंतिम प्रकाशन ही नहीं हुआ तो यानी प्रपत्र A1 तैयार ही नहीं हो सकता। कौन सा वार्ड कहां से शुरू होगा, किस गांव को किस वार्ड में आप डालोगे, वो वोटर लिस्ट भी नहीं बनेगी। तो पूरी तरीके से चुनाव आयोग को भी पंगु कर रखा है,
पूरे तरीके से इस पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रखा है। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सीकर के अंदर फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की फतेहपुर पंचायत समिति है, उसके अंदर जो फाइनल सूची हो गई पंचायत समिति के वार्डों की, उसमें लगभग जो वार्ड जितनी जनसंख्या पे बनता है 6000, 6500, 7000 पे, उसको अब कह रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है अधिकारियों पे ऊपर से कि माइनॉरिटी के 4 गांव को मिला के उसकी जनसंख्या 15000 कर दो और बाकी के 6000, 5000, 5500 कर दो। ऐसा कई जिला परिषदों में भी किया जा रहा है कि 30000 का 25000 का एक वार्ड बना दो, और कांग्रेस का कोई वार्ड हो, वहां की आइडियोलॉजी के लोग कांग्रेस के ज्यादा वोटर हैं, तो उनका 66000, 70000, 65000, 55000 का बना दो। यानी जहां पर 2 पंचायत जिला परिषद सदस्य जीत सकते हैं, वहां कम से कम 1 जीते, और जिस पंचायत समिति में 2 वार्ड मेंबर जीत सकते हैं, वहां पे दोनों को कांग्रेस के नहीं जीत के 1 ही जीते, जिससे हमारी राजनीतिक रोटियां सेक लें और हम पंचायत समिति और पंचायत राज पे कब्जा कर लें। ये जो बेईमानी चल रही है, SIR में बेईमानी है, पंचायत राज के परिसीमन में बेईमानी है, नगर पालिकाओं के अंदर परिसीमन में बेईमानी है, तो ये बेईमान सरकार जनता के हकों को क्यों खत्म करना चाहती है, उनके अधिकारों पे कुंडली मार के क्यों बैठी है। आज पंचायत राज में 3000 करोड़ रुपए हमारा केंद्र सरकार ने रोक लिया कि अगर आपने चुनाव नहीं करवाया मार्च तक, तो हम लोग ये पैसा नहीं देंगे। इसलिए आनन फानन में ये खेला खेल रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब 14 फरवरी को ये अंतिम सूची आ जाएगी SIR की, तो इनकी तो सूची अंतिम बनाने की जो तारीख है वो 27 जनवरी है। तो मतलब ऐसे में ये क्या करना चाहते हैं कि पंचायत समितियों की सूची से पहले, फाइनल सूची होने से पहले वोटर लिस्ट की, SIR की फाइनल सूची आ जाएगी। तो एक तरफ तो SIR में गड़बड़ झाला करने की चेष्टा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुरानी वोटर लिस्ट से काम कर रहे हैं, और वो वोटर लिस्ट से काम भी पूरे तरीके से नहीं करके पंचायती राज को पंगु बना के रख दिया। मैं मीडिया के साथियों से एक आग्रह करूंगा कि पंचायत राज मंत्री को या किसी भी सरकार के नुमाइंदे को, पंचायत राज कमिश्नर को, जो भी है, उसको पूछिए कि जब आपकी डेट ये थी कि आप 2 सप्ताह के अंदर अंतिम प्रकाशन करेंगे, तो आपने किस हैसियत से जिला कलेक्टरों को मौखिक आदेश से रोक रखा है। अगर कोई लिखित आदेश दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखित आदेश आखिरी का 17/12 का है कि 2 सप्ताह में करोगे, और जिला कलेक्टरों ने जो भी आदेश निकाले, तमाम जिला कलेक्टरों ने और तमाम ERO जो SDM हैं, उन्होंने पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों की आखिरी तारीख 7 थी आपत्ति लेने की, और 8 तारीख को फाइनल प्रकाशन करना था, और आज 20 तारीख है, 20 तारीख तक भी इन्होंने नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ SIR का खेल जिसमें नाम काटो हजारों की संख्या के अंदर, और एक तरफ पंचायत राज को पंगु बना के रख दिया। और मैं समझता हूं कि ये सभी अधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा कि इनकी बेईमानी के आगे झुको मत। आप रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। आपको भारत सरकार की और राजस्थान की सरकार ने नौकरी दी है, और आप इस तरीके से झुक करके अगर इसको पूरे सिस्टम को ही कोलैप्स कर दोगे, तो फिर चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है। तय कर दो, यहां ये जिला प्रमुख बनेगा, ये यहां प्रधान बनेगा, ये सरपंच बनेगा। तो मुझे आज इसलिए आना पड़ा कि मजबूर होकर के कि सारे के सारे अधिकारी ये कह रहे हैं, पूरे राजस्थान के मेरी बहुत सी जगह दर्जनों जिला कलेक्टरों से भी बात हुई है, SDM से भी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं साहब वहां निर्णय लेने वाला ही कोई नहीं है, पर्ची दिल्ली से आई नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री जी लेंगे नहीं। और राजेंद्र जी राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी जी जो अघोषित रूप से इस पूरे सिस्टम पे कब्जा जमाए हुए हैं, वो ये चाहते हैं इस भजनलाल सरकार की बदनामी कैसे हो, जनता कैसे उद्वेलित होकर के ये कहे कि ये सरकार तो फैल है, क्योंकि उनका तो इस सरकार में राठौड़ साहब का सिर तो रहा नहीं। इसलिए उनकी जो इस तरीके से जो परिसीमन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पंचायत राज के चुनाव को एक तरीके से उसकी जो लीगल सेंटिटी है उसको खत्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ मैं ये बात आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूछें कि भैया हो क्या रहा है, कब करोगे, कैसे करोगे, आपने किस आदेश से रोक रखे हैं।
क्यों नहीं फाइनल जो है वो पंचायती राज के वार्डों का प्रकाशन किया गया है। और अब दूरभाष के ऊपर अगर एक भी जिला कलेक्टर ने जिला परिषदों का परिसीमन की बेईमानी की, अगर चेंज कर दिया इनकी मर्जी के मुताबिक, और पंचायत समितियों में अगर इस तरीके का बिना आपत्ति आई उनकी सबकी कॉपी हमारे पास में है। जब आपत्ति नहीं आई तो आप किस हैसियत से आप पंचायत समितियों के वार्डों को छोटा और बड़ा और उनकी सीमाएं कैसे चेंज कर सकते हो, ये सवाल है। किसी भी बीजेपी के स्टेट में 5 साल जो संविधान के मुताबिक सेक्शन 243 के मुताबिक जो प्रावधान है उसकी पालना नहीं कर रहे, बहाना ले रहे हैं कि केवल है कि साहब ओबीसी का सर्वे करना हमारे लिए आवश्यक है। ओबीसी के सर्वे के लिए मैं निवेदन करूं, 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। 2022 के बाद में इनकी सरकार 2023 के आखिरी में बन गई थी। तकरीबन 2.25 साल इनको सरकार बने हो गए, और चुनाव आयोग का कार्यकाल इसका ओबीसी आयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कार्यकाल का 3 महीने था, जो 3 बार बढ़ करके 9 महीने हो गया। ये जानबूझ करके उनको ये कह रखा है कि आपको इसकी रिपोर्ट नहीं देनी है, अगर आपने दे दी तो हमें जल्दी चुनाव कराने पड़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हो सकता है ये केवल ग्राम पंचायतों का जिसमें पार्टी का सिंबल नहीं होता उन्हीं के चुनाव कराएं, पंचायत समिति और जिला परिषद के नहीं कराएं। लेकिन इनके दिक्कत ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दे दिया। जब सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी तो हम अप्रैल तक 14 अप्रैल तक 15 अप्रैल तक चुनाव करा देंगे, इसलिए इनकी मजबूरी हो गई। लेकिन अब भी ये इसका काट ढूंढ रहे हैं, ये लूप होल पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि कैसे इन चुनावों को हम लोग स्थगित करें। अक्टूबर 26 और सितंबर 26 में जो पंचायत समिति जिला परिषद के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं, क्या उनको ये पहले बंद करने का किसी भी सूरत में इनको 6 जिला परिषद और 52 पंचायत समितियों को तो किसी भी रूप में नहीं कर सकते, किसी भी रूप में नहीं कर सकते। 1 स्टेट 1 इलेक्शन का तो इनका भट्टा बैठ गया, ये तो खत्म हो गया। नगर निकाय में जरूर वो कर सकते हैं, क्योंकि वो सबका कार्यकाल किसी का 5.5-6 साल हो गया, किसी का 6.5 साल हो गया, 5 से बहुत ऊपर हो गया। इनको पहले करवाना चाहिए था, जबकि 1 स्टेट में वो आ जाते। अगर इनको सबको मिला देते तो वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 3000 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे इनको, क्योंकि इनकी बेवकूफी के कारण से, सरकार की बेवकूफी के कारण से हमारे 3000 करोड़ पंचायती राज के ग्रामीण विकास के पैसे जा रहे हैं हमारे, इसलिए इनको आनंद फानंद में ये करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें भी बेईमानी कर रहे हैं कि जो काम हमारा 8 तारीख को जिला कलेक्टर और एसडीएम को प्रकाशन फाइनल वार्डों का करना था, वो आज की तारीख तक भी नहीं हुआ है। देखिए असर, एक तो हमारा सिस्टम एक्टिव हो गया कांग्रेस का, दूसरा काफी जगह 70% जगह एसडीएम और उन्होंने लेने से मना कर दिया कि ये जो ब्लॉक में आ रहे हैं वो नहीं लेंगे। लेकिन अभी भी मेरे पास जो सूचना है 30% जगह 18,000, 15,000, 12,000, 25,000, 22,000 फार्म ले लिए और ऑफलाइन पड़े। अब हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे BLA 1 जाकर के जब पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं साहब सूची बना रहे हैं, बताएंगे। मैं मांग करता हूं सभी अधिकारियों से कि आपको 19 तारीख आखिरी थी, तो आज 7 दिन के लिए उन लोगों का कि किनकी आपत्ति 7 नंबर की और 6 नंबर की आई है, उनका प्रकाशन आपको नोटिस बोर्ड पे करना पड़ेगा 7 दिन के लिए, और उसके बाद में आपको इसको फाइनल करना पड़ेगा। वो सूची हम, चूंकि कल की तारीख में, आज भी हमने कहा है कल सभी एसडीएम और सभी जिला कलेक्टरों के यहाँ हमारा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जाकर के धरने पे बैठेंगे कि आप हमको वो सूची उपलब्ध कराइए जो यहाँ पर कितने कितने। जो मेरे पास सूचना है कि काफी कम से कम 30% विधानसभा क्षेत्रों में इन्होंने 20-20, 25-25 हजार, और मैं मेरे ट्विटर पे आप देख सकते हैं कि अर्जुन जी इनगर जी हैं, ताराचंद जैन जी हैं, ऐसे कई विधायक हैं जो मतलब वो लिख लिख के दे रहे हैं कि ये 10,000 फार्म मेरी तरफ से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं संलग्न, एक कवरिंग लेटर है, संलग्न जो फार्म है वो उनको काट दिया जाए इनके नाम। मतलब बेशर्मे लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए, इनको इतना भी नॉलेज नहीं है। अरे भाई,
जो आप आपत्ति दे रहे हो, जो 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग हो गया, वो मैपिंग करने वाला अधिकारी ने जब मैपिंग कर दिया तो आप उनका नाम कटवाने का आवेदन कैसे तो दे सकते हो, और कैसे वो अधिकारी ले सकता है? अगर ले रहा है तो वो एसडीएम, वो बीएलओ, वो तहसीलदार, जिसने भी वेरीफाई किया है 2002 का, वो तमाम सस्पेंड होंगे। नहीं होंगे तो हम विधानसभा में घेरेंगे, इनको चलने नहीं देंगे इनकी विधानसभा। ये कोई घर की खेती थोड़ी है जो मर्जी है जब मूड़ी उगाओ और मर्जी हो जब उपाड़ो। किराएदार हैं ये। उतर भी का मेरी मारी गया खेल 2.5 साल तो आया। सब जानते हैं इस बात को, ये भी जानते हैं कि अगर चुनाव करा लिए तो तुम्हारा जो जितनी थोड़ी बहुत मिट्टी बची है ना, वो भी पलीत हो जाएगी इनकी। इनको पता लग जाएगा कि हम कहां खड़े। वो टीकाराम जूली जी हमारे नेता प्रतिपक्ष है, वो सक्षम है, वो सवाल जवाब कर लेंगे, पूछ लेंगे, नियमानुसार ही करना पड़ेगा। हम उनके सब साथ में। जनता के काम कर रहे हैं। जोगाराम जी को पूछो, तारा तो खुद के तो हो रहे हैं क्या? उनको एसपी ने बैठने के लिए नहीं कहा भाई साहब, उनको खुद को तो नहीं पूछ रहा। कोई काय के लिए बात कर रहे? सीएम के पीछे पीछे घूमने से कोई पी बढ़ती है क्या? सवाल ये है कि जनता के मुद्दों का जवाब देने में ये सक्षम ही नहीं है सरकार, इसलिए ये इस तरीके की ड्रामे की बातें करती है। वो नहीं पूछोगे, ये नहीं पूछोगे, ये नहीं पूछोगे, वो नहीं पूछोगे, तो फिर धोख देने आए हैं क्या हम? वहां धोख दे के, उस कुर्सी के धोख दे के आ जाए, महाराज आप पधार के विराज के चलते हैं हम तो। यहाँ जनता के मुद्दे हैं, कब का क्या सवाल है। अगर 10 साल पुराना भी सवाल और अब संज्ञान में किसी के आया है कोई बेईमानी, कोई तो क्यों नहीं लाएगा? ये राजस्थान की विधानसभा है भाई साहब, ये सबकी है। लेकिन इसके ऊपर मेरा इतना ही कहना है कि टीकाराम जूली जी जो फैसला करेंगे विधायक दल की बैठक में, उसको हम फॉलो करेंगे। एक भी आदिवासी को तो ले नहीं गए। इतनी नफरत क्यों? ये मालवीय जी इसीलिए तो छोड़ के बकिया गए कि वहां आदिवासियों को धुतकारते हैं बाहर से। किरोड़ी लाल मीणा जी के हस्ताक्षर पे नाम नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों का नहीं है, जो इनके यशमैन है उनके अलावा किसी का नहीं है। आप समझ सकते हो इस बात। कौन है भाई साहब ये नवीन जी, नितिन जी? वो बागिर चौधरी जी हमारे कृषि राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में। उनको पूछा कि आप क्या करके आए हो? बोले हम अध्यक्ष का फार्म भरा के आए। बोले अध्यक्ष का नाम क्या है? बोले वो बाद में बताऊंगा। तो इनको यही पता नहीं है अध्यक्ष कौन बन गया, क्या बन गया। कांग्रेस को कह रहे थे कि चुनाव कराओ, गांधी परिवार के अलावा कराओ। हमने खड़गे साहब अपने फार्म भरा, बाकायदा चुनाव लड़ा, चुनाव की प्रक्रिया भी 3 घंटे में छू मंतर कर दिया, कौन बना कौन नहीं बना। केवल और केवल सारे नेता जाकर के दिल्ली का जो ट्रैफिक जाम करने का काम किया, बाकी कोई नहीं जानता। न तो इनको नितिन नवीन जानता, न ये नितिन नवीन को जानते। अब भाई पवन खेड़ा जी अलग बात है। आज मैं ये पंचायती राज के जो कुंडली मार करके बैठे हैं और वार्डों का प्रकाशन नहीं कर रहे हैं, बेईमानी पूर्वक, साजिश पूर्वक, और अभी भी बेईमानी उनकी लगातार चल रही है, जबकि राज्य सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होता है। जो एसडीएम पंचायत समिति के वार्ड का फाइनल 8 तारीख को उसको नोटिस बोर्ड पे चस्पा करना चाहिए था, और जिला परिषदों का जिला कलेक्टर को नोटिस पे चस्पा करना चाहिए था। वो आज की तारीख तक, 20 तारीख तक भी नहीं हुआ। ये हमारी आपत्ति है कि ये जो बैकडोर से बेईमानी हो रही है, इस बेईमानी को रोका जाए, नहीं तो इनके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है।